फैटनिंग फार्मिंग बेसिकली मतलब गोश्त की पैदावार को बढ़ाना इस तरह। तो गोश्त का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इस वक्त पाकिस्तान में जो कारोबार जा रहे हैं, तो 5वें नंबर के आप फीड क्या रिकमेंड करेंगे? खुद हम तैयार करते हैं, 20 करते हैं। ये है कि पहले जानवरों की समझ होनी चाहिए। अपने जानवर ले आए हैं, पहले दिन उसको रेस्ट दें, दूसरे दिन डिवर्मिंग करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अफरीदी और आप लोग देख रहे हैं एनिमल स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि सारे भाई खैर खैरियत होंगे और खुशबाश होंगे। पीछे आप देख सकते हैं जी, एक जगह पे मौजूद हूँ। 90 डेज का गेम है और इंशाल्लाह आप लोग लाखों कमाओगे। पूरी डिटेल पूछेंगे। स्टार्ट में माल कहाँ से आता है, हम माल की ख़रीदारी कैसे करेंगे, इनकी प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करेंगे, इनकी वैक्सीनेशन कैसे करेंगे, और साथ में जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको हम सेल आउट कैसे करेंगे, मतलब सेल परचेज कैसे करेंगे, इसकी डिवॉर्मिंग, इसको मतलब जितना भी प्रोटोकॉल है सब शाह भाई से पूछेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि 90 डेज का गेम है। अक्सर लोग हमें कमेंट करते हैं कि यार कारोबार नहीं है, तो माशाल्लाह शाह भाई से सारी डिटेल पूछेंगे। वेल एजुकेटेड बंदा है और सबके लिए एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, कैसे? ठीक ठाक है। शाह भाई अपना तारुफ करें, अपनी जगह का बताएं, फिर उसके बाद हम आएंगे बाकी की डिटेल पूछेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि तौसीफ भाई आए हुए हैं, हमारा फार्म जो है कोहाट कालू बांडे में मौजूद है। 90 डेज हमारी फार्मिंग होती है और फार्मिंग हमारी जो है बिछड़े कटा, हमारा जो मेन मकसद है कि गोश्त की पैदावार को बढ़ाना। ठीक है शाह भाई, अच्छा इसका गुड नेम शाह भाई है। मेन जो हम स्टार्ट लेंगे ना, पहले ख़रीदारी कैसे करेंगे और कितने मिकदार में हम ख़रीदारी करें, उसके लिए लैंड कितनी चाहिए। लैंड का मकसद ये कि फार्म कितने मतलब मरले में हम बनाए कि उसमें हम उतना माल डाल सकते हैं। अच्छा शाह भाई, पहले हमें ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि ये आपके पास जगह कितनी है टोटल? अभी ये हमारे पास जो लैंड है ये 12 मरले लैंड है और इसमें 40 से 50 जानवर संभाले जा सकते हैं। ठीक है, 40 से 50 जानवर। जी। ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं है? इसमें कोई बीमारी लाहक इनको होती है कि नहीं होती है? इसको किस तरह केयर करना होता है? बीमारी तो ये है कि जानवर जैसे ही मंडी से लाए जाए तो उनको डिसइंफेक्शन जो है स्प्रे कर देते हैं अक्सर हम, कि जो जरासीम है वो मर जाएँ। उसके बाद जो है पैर वगैरह जो है नहलाना हो जाता है कि मंडी की जो जरासीम है वो जानवरों से हट जाएँ। उसके बाद जो है वो पुराने जानवरों को उसके साथ छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अच्छा मेन बात इंशाल्लाह पूछेंगे भाई से। फैटनिंग फार्मिंग बेसिकली मतलब गोश्त की पैदावार को बढ़ाना इस तरह। शाह भाई ये मुझे बताया कि हम खरीदारी कैसे करेंगे। एक नया फार्मर है या एक नया भाई है, वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो खरीदारी कैसे करेगा और अगर करेगा कितनी केजी से करेगा? मतलब एक जानवर है, वो कितनी केजी वाला जानवर खरीदे कि वो आगे उस पर काम करे? कि जो खरीदारी है अक्सर आप कह रहे हैं कि पानी वाला जानवर, तो पानी वाले जानवर अक्सर वो होते हैं जो तोल कर जानवर लेते हैं। ठीक है। तो उनको ज़्यादा पानी पिलाकर फिर उसके बाद बेच दिया जाता है, जिसमें जो है वो वज़न ज़्यादा आता है। तो हमारा तो ये है कि इसी काम का तजुर्बा है। ख़रीदारी हम जो इस काम में जो 3 चीज़ें आपके माने रखती हैं, मैनेजमेंट, ख़रीदारी और इसका जो है सेल करना। तो ख़रीदारी में आपने जो है अबाउट 200 केजी जो है बछड़ा जो है कटा है वो आपने लेना है, उसके ऊपर जो आपने है मेहनत करनी है। ठीक है। अच्छा शहाब भाई के कहने का मतलब ये है कि आपने अगर आपने ख़रीदारी करनी है तो आपने केजी के हिसाब से नहीं करनी है, आपने जो करनी है वो बछड़े, मतलब वो 1,20,000 1,30,000 रुपए में, जैसे कि ये बछड़े साथ में ये दिखाते जाए। ये बछड़े मिसाल के तौर पर आप 200 केजी सिर्फ आंखों से अंदाज़ा लगाए कि ये 200 केजी है। ख़रीदारी इस तरह की करनी चाहिए। हम अपने जानवर को जब फार्म पे लेके आए उसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा शाह भाई, मैंने ये आप क्लियर कर दे कि हम स्टार्ट कितने से ले ले। एक नया फार्मर है या एक नया बंदा है, वो स्टार्ट कितने से ले ले, आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, अगर नया बंदा जो है इस काम को शुरू करना चाहता है तो पहले शुरू से उसको चाहिए कि वो 10 दानों का स्टार्ट ले। जब 10 दानों का पहला ड्रॉप 3 महीने बाद बेचे तो फिर उसके बाद करता है 15 करते हैं 20 करते हैं। ये है कि पहले जानवरों की समझ होनी चाहिए, जानवरों को पालना आना चाहिए, जानवरों की बीमारी को जो है डायग्नोस करना आता हो आपको। ठीक है। उसके बाद जो है आप फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है कि इंशाल्लाह आगे का भी हम लायामल जो होगा इसका पूछेंगे कि यार हमने शाह भाई आप मुझे ये पॉइंट आउट करें, एक जानवर है, लेट सपोज मैंने 20 जानवर लेकर आया हूँ या 10 जानवर, इस तरह का मेरे पास जानवर है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा, वो फैट्स नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें किस तरह अंदाजा होगा कि एक जानवर है वो मेरे साथ फैट्स कर रहा है और ये नहीं कर रहा, तो हमें अंदाजा किस तरह होगा? एक नया फार्मर हो उसके लिए, मतलब असल में अक्सर जो नए फार्मर होते हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है। देखिए, अगर आपने जानवर ले आए हैं, मिसाल 5 जानवर हैं, 3 ग्रोथ कर रहे हैं, 2 ग्रोथ नहीं कर रहे, तो आपने उनको नोटिस करना है। उसके बाद आप देखें कि ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, आया इसके अंदर जो
इंसेक्ट अंदर जो कीड़े हैं उनकी वजह है, ठीक है, डिवर्मिंग की ज़रूरत है, वैक्सीन की ज़रूरत है, या कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसको डायग्नोस करके उसके बाद जो है उसको ट्रीटमेंट करें तो इंशाल्लाह जानवर फीड चालू कर देते हैं। और ये है कि वाज़े फिर आपको ग्रोथ भी अपनी फिर दिखाएगा। ठीक है भाई, ये मुझे बताएं, मैं जानवर जब लेकर आऊं सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या हमने फॉलो करनी है, वो स्टार्ट में बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सबसे पहले आपने जानवर ले आए हैं, पहले दिन उसको रेस्ट दें, दूसरे दिन डिवर्मिंग करें, तीसरे दिन इसको चमड़ी की वैक्सीन करें, चौथे दिन जो है इसको जो है FMD कर दें, LSD कर दें, और मौसम के मुताबिक जो वैक्सीन चाहिए, ब्लैक क्वार्टर है, इसके साथ और एक वैक्सीन दूसरी है, जो मौसम के मुताबिक मतलब बीमारी चलती है उसकी आपने वैक्सीन करवानी है। अच्छा, ये हमें बताए नए फार्मर, जिस तरह मुझे आप डिवॉर्मिंग का कहो, बेसिकली डिवॉर्मिंग है क्या, मतलब हमें डिवॉर्मिंग से मतलब एक जानवर है उसको क्या फ़ायदा मिलता है? डिवॉर्मिंग देखें, अक्सर जो हम जानवर लेते हैं तो वो होते हैं कमज़ोर होते हैं, ठीक है, मतलब उनको अच्छी खुराक नहीं मिली होती या बाहर चरे हुए होते हैं, तो उनके अंदर हो सकता है या लाजमी बात है उनके अंदर कीड़े जो है वो मौजूद होते हैं, तो डिवर्मिंग जो है उन्हीं कीड़ों को मारने की एक चीज़ है। अच्छा, आपने सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट करूं, आपने एक दूसरी बात भी कही थी कि यार स्किन की डिवॉर्मिंग भी होती है। जी। मैंने कल आपके साथ बात हुई थी तो मुझे मतलब शौक सा हुआ था कि स्किन की डिवॉर्मिंग किस तरह होती है। स्किन की डिवॉर्मिंग तो हमारे लोग अक्सर लोगों को पता है कि आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन मिलता है वही इनकी स्किन की डिवॉर्मिंग है, वही चिचड़ इनके मारते हैं, जो खुश्की होती है स्किन के ऊपर की जितनी भी बीमारी हैं तो उसी में उसका हल है। मतलब उस वैक्सीन से उस जानवर को फायदा हो जाता है, फायदा अच्छा खासा फायदा, मतलब उसमें चमक आती है, अच्छा, फैट भी अच्छी खासी गेन करती है। अच्छा, ठीक है, ये हमारे पास जो स्टार्ट वाला वो था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अभी हम पूछेंगे शाह भाई से कि आप फीड क्या रिकमेंड करेंगे, खुद हम तैयार कर ले, खुद मतलब लेट सपोज मैं एक नया फार्मर हूँ, मैं फीड अपना किस तरह तैयार करूँ, आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप फीड खुद तैयार करते हो या बाहर से लेकर आते हो, आपके क्या तरीकाकार है? जी, फीड तो अभी हम खुद ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो नए फार्मर हैं उनको चाहिए कि पहले बाजार की फीड इस्तेमाल करें, ठीक है, उससे तजुर्बा गेन करें, समझे चीज़ को, फीड को समझें, फीड असल में क्या चीज़ है, सर्च करें उसके ऊपर। उसके बाद अगर कोई बंदा फिर चाहता है कि मेरा सेटअप बड़ा हो रहा है, 20 जानवर 40-50 जानवर, तो फिर उस बंदे को चाहिए कि वो फीड अपनी बनाए, फीड अपनी बनाए। इंशाल्लाह फीड पे भी अपनी वीडियो बनाएंगे, शाह भाई से पूछेंगे। शाह भाई बड़ा नाइस बंदा है माशाल्लाह, वेल एजुकेटेड बंदा है, और ये खुद चाहता है कि मुझ में जो मतलब मैं जो खुद सीख रहा हूँ तो ये चीज़ को हार्ट के नौजवान जो है ना उनको भी मैं अपनी चीज़ ये डिलीवर कर दूँ। इस तरह शाह भाई माशाल्लाह, शाह भाई से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी। अच्छा, आप लोग एक दूसरी बात बताओ, ये स्टार्ट मतलब एंड में भी बताएंगे और स्टार्ट में भी बताएंगे। शाहाब जो भाई फीड लेना चाहता हो, शाहाब भाई अपना फीड भी मतलब तैयार करके आपको दे सकता है, वो किलो के हिसाब से होगा या मतलब 40 kg का जो भूरी होगी वो उस हिसाब से होगा, आई डोंट नो, ये शाह भाई से पूछेंगे, इसका नंबर इंशाल्लाह लास्ट में शेयर करेंगे। ठीक है शाह भाई, मैंने एक एक लॉट है तैयार कर लिया है, हम स्लॉटिंग किस तरह करेंगे? इसका मतलब सेल आउट ऐसे है ना भाई कि देखें, कोहाट में अक्सर जो है कसाई बरादरी हैं, उनको जो है गोश्त चाहिए होता है, आपको शादी ब्याह के लिए जो है नई पकवान होते हैं उनको गोश्त की ज़रूरत होती है, शादी हालों में गोश्त की ज़रूरत होती है, ऐसी स्लाटर कंपनियां लगी हुई हैं उनको गोश्त की ज़रूरत होती है। तो गोश्त का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इस वक्त पाकिस्तान में जो कारोबार जा रहे हैं तो 5वें नंबर पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीट का इसका कारोबार आ रहा है, तो इसकी डिमांड जो है हर कहीं बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आप ले जाएं ये इनको पालें। स्लॉटिंग की आप कह रहे हो कि स्लॉटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर लेट्स सपोज आपकी चीज़ यहाँ पे सेल आउट नहीं हो रही, मतलब तो आप जो है ना कंपनी आए उनको आप कॉल करें तो आप मतलब ये इजीली आपकी, बिल्कुल ठीक है। ये अपना शाह भाई कह रहे हैं कि अगर लेट सपोज आपके पास 10 बिछड़ों का लोड तैयार हो गया उसकी। अच्छा शाह भाई, एक दूसरी बात आपसे पूछनी थी, मिसाल के तौर पर एक जानवर है, मतलब मैंने 210 kg वाला एक जानवर लेकर आया, तो 90 डेज का जो हम गेम बता रहा है, 90 डेज का गेम, तो ये 90 डेज में कितना वजन गेन करते हैं? मतलब एक जानवर है, मैंने मिसाल के तौर पर ये मैंने 2,10,000 का परचेज कर लिया, 2,10,000 का परचेज कर लिया, उस पर तकरीबन कॉस्ट आ गया, तकरीबन 3 महीने में आ गया कॉस्ट 20-25 हज़ार रुपए तक, तो 2,30-2,40 तक बन गए, तो आया उसके बाद हमें प्रॉफिट उसका मिलेगा कि क्या सीन होगा उसका? जी ऐसे ही है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एक जानवर ले लिया है, तो कमज़ोर जानवर फॉर एग्जांपल उसमें 100 kg गोश्त है, ठीक है, लाइव वेट उसका 200 kg है, तो आप जब इसको 90 डेज फैटन करेंगे तो इसका वेट इंशाल्लाह गोश्त का जो वेट होगा तो वो 200 kg तक चला जाएगा। मतलब ये है कि शॉर्टली अगर आपको मैं समझाऊँ,
अगर एक जानवर आपसे 50,000 खाता है 3 माह में, तो आपको 60-70 किलो 80 किलो गोश्त भी दे देता है। तो अभी आप खुद पता हिसाब लगाएं कि 80-90 किलो 70 किलो इस गोश्त के कितने पेमेंट बन। वैसे जी जी एक कसाब भाई उस पर मैं सेल करना चाह रहा हूँ, वो किलो के हिसाब से कितने में लेता है जानवर मुझसे? मिसाल के तौर पर ये मैंने रेडी कर लिया पूरा लॉट, एक कसाब भाई है उसको मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये किलो में कितना लेगा? मतलब मुझे एक जानवर कितना प्रॉफिट देगा? मतलब 200 लाइव वेट 210 केजी है, तो वो लेट सपोज 50 केजी मतलब बढ़ाए अपना वजन, तो वो 50 केजी जो वजन बढ़ाएगा तो वो मुझे कितना प्रॉफिट देगा? 40-50 हज़ार रुपए, 20,000 30,000 कितना? इंशाल्लाह आप जो है एक जानवर से 30,000 से 50,000 प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा, 30,000 से 50,000 प्रॉफिट निकाल ठीक है। ये शहाब भाई की बातें आप लोगों ने सुन लिया है। फर्दर आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। इवन इतना है कि अपने पास लिखेंगे, शहाब भाई से पूछेंगे जो क्वेश्चन जिसका भी होगा। अगर जिस बात की आप लोग की समझ नहीं आई, क्योंकि ये है कि हमने तो अक्सर जो ना सेल आउट और ये परचेज का वीडियोस बनाई है, स्टार्ट कर दी, क्योंकि मतलब ये कि कोहाट के ऐसे नौजवान भी है कि माशाल्लाह मतलब अच्छा सोच रखते हैं कि हम अपनी चीज़ जो है ना दूसरों में भी डिलीवर कर ले ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो। ठीक है, ये शहाब भाई का नंबर भी आप लोग साथ शेयर करते हैं। शहाब भाई अच्छा सेल परचेज का काम नहीं करते हैं, ये जब 90 डेज में रेडी हो जाए उसके बाद ये सेल करते हैं। नंबर आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर करते हैं, अगर जो भाई फीड लेना चाहता हो तो वो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। शहाब भाई अपना नंबर ज़रा बताया हमारे व्यूवर्स के लिए। 0333738979। अच्छा, ये आप केजी के हिसाब से दोगे या मतलब 40 केजी का एक बोरी होती है? वो जिसको जिस पोजीशन में चाहिए, किलो चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, इंशाल्लाह गारंटी का रिजल्ट होगा। जिन भाइयों के जो है जानवर सेहतमंद नहीं हो रहे तो इंशाल्लाह फीड खिलाएं, 20-30 दिन में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग को इस तरह की वीडियो पसंद आती है या आप लोग कहे कि इस तरह की वीडियो बनाए तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारे जितने भी नौजवान हैं, चाहे क्वाड के, चाहे कीपी के, चाहे इवन पाकिस्तान के, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो और आप लोग अपना काम शुरू कर दें। ये लेम एक्सक्यूजेस छोड़े भाई। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैंने PhD की है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा। आपको जॉब नहीं मिल रहा भाई, आप काम शुरू करें, आप अपना कारोबार शुरू करें। देखिए, हक हलाल का जो कारोबार होता है उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। हर बंदे को चाहिए कि अपना हक हलाल का कारोबार शुरू करे। जिस तरह शहाब भाई माशाल्लाह वेल एजुकेटेड बंदा है, देखे स्टार्ट लिया हुआ है, ना कोई शर्म ना कोई वो, माशाल्लाह खुद भी चारा डाल रहा है, मजदूर भी अपने पास रखी हुई है। तो ये आज की वीडियो थी। जिस भाई को हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है, आप लोग हमें कमेंट भी करें कि और किस चीज़ के बारे में, फीड के बारे में इनसे पूछे कि नहीं पूछे, तो आप खाम में कमेंट करें इंशाल्लाह। बाकी हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान।